आज हम जो है जयशंकर प्रसाद जी के कामायनी के श्रद्धा मनु के अगले भाग को देखेंगे। संदर्भ हमने पहले बता दिया है, इस नाते इस बार सिर्फ व्याख्या की जाएगी। संदर्भ आप पहले की तरह से देखेंगे तो हम जहाँ तक व्याख्या किए हैं उसके आगे के भाग को देखेंगे। कहा मुन्ने नवधरणी बीच, कहा मनुने नवधरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय। एक अलका सा जलता भ्रांत, सुन में फिरता हूँ असहाय। कहा मनु ने नवधरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय। मनु ने, श्रद्धा ने जब अपनी सारी विचारों को कह डाले, अपने हृदय की बात को कहे, तो मनु ने श्रद्धा से कहा कि इस धरती और आसमान के बीच, इस धरती और आसमान के बीच मेरा जीवन बिना किसी उद्देश्य के। निराश मनु ने, श्रद्धा के द्वारा पूछे जाने पर निराश मनु ने कहा कि इस धरती और आकाश के बीच में जल ही जल जहाँ पे है, वहाँ पर मेरा जीवन जो है बिना किसी उद्देश्य के, मेरा जीवन बिना किसी उद्देश्य के एक रहस्यमय बना हुआ है। एक उल्कासा जलता भ्रांत, सुन में फिरता हूँ असहाय। मन ने कहा कि मैं तो उसी तरह से इस शून्य में, मैं तो उसी तरह से जो हूँ इधर उधर एक भ्रमित, जैसे एक उल्का पिंड अपने रास्ते से भटक करके इधर उधर घूमता रहता है, उसी तरह से मेरा जीवन भी है। एक असहाय की तरह से मैं इधर उधर उसी तरह से घूमता रहता हूँ, जैसे एक उल्का पिंड इस आसमान में, जलता हुआ उल्का पिंड आसमान में जो है शून्य में बिना किसी उद्देश्य के घूमता रहता है। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरह पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद प्यार। मन ने श्रद्धा की ओर देख करके, जब मन ने श्रद्धा को देखा तो मन को कुछ उत्साह की अनुभूति हुई, मन को कुछ जो है अच्छा लगा। यह उत्साह हुआ कि चलो इस पृथ्वी पर मैं अकेले नहीं हूँ, कोई तो ऐसा है जिससे मैं अपने मन की बात को कह सकूं। तो मन ने श्रद्धा से कहा, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरह पतझड़ में अति सुकुमार। मन ने कहा कि हे कुमारी, हे सुकुमारी, हे कुमारी, हे सुकुमारी, तुम कौन हो जो मेरे इस सूखे हुए जीवन में, जो मेरे इस निराशा भरे हुए निरुद्देश जीवन में बसंत के दूत की तरह से आई हो, अर्थात मेरे इस निरुद्देश शून्य की तरह से एकदम शांत उदास जीवन में तुम्हारा प्रवेश उसी तरह से खुशी लाने वाला है, जैसे ऋतुओं में बसंत आकर के पूरा चारों तरफ से जो है खुशी का संचार कर देता, उल्लास का संचार कर देता है। इस नाते हे मेरे मन में बसंत और उल्लास को लाने वाली तुम कौन हो। बिरह पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख। तुम मेरे जीवन में उसी तरह से हो जिस तरह से तुम मेरे इस विरह से पीड़ित जीवन में उसी तरह से, हे सुकुमारी, तुम मेरे विरह पीड़ित जीवन में उसी तरह से हो जैसे पतझड़ में, जैसे होते हुए पतझड़ में जो होता है बसंत का प्रवेश हो जाता है। घन तिमिर में चपला की रेख, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद प्यार। तुम उसी तरह से हो हे सुंदरी, तुम उसी तरह से मेरे जीवन में हो जिस तरह से बादलों के अंधकार में जो होता है, बादलों के अंधकार में अचानक बिजली चमक उठती है, उससे प्रकाश हो जाता है, उसी तरह से तुम मेरे इस अंधेरे जीवन में
बिजली की तरह से, बिजली की चौक की तरह से एक आशा और उम्मीद को जगाने वाली हो। तो पन में शीतल मंद बयार, तो मेरे जीवन में उसी तरह से हो जैसे सूर्य की अथाह गर्मी से तपते हुए किसी व्यक्ति को जो है शीतल, सुगंधित और मंद पवन का स्पर्श मिल गया हो। कहने कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन की जो मधुमय संदेश। और मनु के प्रश्न करने के बाद कुमारी श्रद्धा ने जो आगंतुक थी, आने वाला आगंतुक यानी कुमारी श्रद्धा थी, वह कहने लगी मिटाता उत्कंठा अविशेष। वह अपने कहने के माध्यम से, अपने बाणी के माध्यम से मनु की उत्सुकता को, जो उनके अंदर उत्सुकता के भाव रह गए थे, उन उत्सुकता को मिटाने लगा। अपने मधुर संदेश से मनु की उत्सुकता, उत्कंठा को मिटाने लगा। दे रहा हो कोकिल सानंद, और उसकी बाणी, श्रद्धा कुमारी की बाणी जो है कोयल की तरह से मधुर थी, और कोयल की तरह से मधुर बाणी के द्वारा मनु जो है आनंदित और उल्लासित हो रहे थे। सुमन को जो मधुमय संदेश। उसकी बात इस तरह से, श्रद्धा की कोमल बाणी इस तरह से लग रही थी जैसे कोई जो है खिले हुए पुष्पों को कोई मधुर अमृत के समान मधुर और मीठा संदेश दे रहा। भरा था मन में नव उत्साह, सीखूं ललित कला का ज्ञान, इधर गंधर्वों के देश पिता की हूँ प्यारी संतान। श्रद्धा अपने बारे में बताती हुई कह रही है मनु से, भरा था मन में नव उत्साह, सीखूं ललित कला का ज्ञान। कह रहे कि मेरे मन में, मेरे इस किशोर मन में, मेरे किशोर यवन से परिपूर्ण मन में जो है एक उत्साह भरा हुआ था कि मैं जो हूँ ललित कला का ज्ञान सीखूं। ललित कलाओं में ऐसी कलाएं जिनमें लालित्य हो, जिनसे हमको आनंद मिलता हो। चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला, वादन कला, और भी बहुत सी कलाएं हैं जो ललित कलाओं में आती हैं। तो कुमारी श्रद्धा कह रही है कि मेरे मन में उत्साह भरा हुआ था, मेरे मन में नव यौवन का उत्साह भरा हुआ था, और मैं ये सोचते थे कि जो हूँ कि चलो यहाँ पर आकर के ललित कलाओं का ज्ञान कर लूँ, ललित कलाओं को सीख लूँ। इधर गंधर्वों के देश, चूँकि गंधर्व जो होते हैं नाच गाना बजाना में बहुत निपुण होते हैं, नाच गाने बजाने में गंधर्व बहुत निपुण होते हैं। इस नाते कुमारी श्रद्धा जो है गंधर्वों के देश में आकर के जो है ललित कला का ज्ञान सीखना चाहती थी, और वह मनु को यही बता रही है। मनु ने जब श्रद्धा से परिचय पूछा अपना, तो श्रद्धा बता रही है कि मेरे इस नव यौवन में जो होता है, इस नवयुवती शरीर में बहुत ही उमंग और उत्साह भरा हुआ था, क्योंकि मैं इस गंधर्वों के देश में, जो कि ललित कला में बहुत अच्छे जानकार होते हैं गंधर्व, उनके देश में रह कर के मैं ललित कला की जानकारी करना चाहती थी। पिता की हूँ प्यारी संतान, क्योंकि मैं अपने पिता की सबसे प्रिय संतान हूँ। तो आज हमने श्रद्धा मनु के इस भाग को देखा, हमने इसकी व्याख्या को देखा, समझा। संदर्भ पहले की तरफ चले गए, इस नाते संदर्भ नहीं बताया गया। संदर्भ आप पहले वाले संदर्भ को इसमें जोड़ लेंगे, इसे अपनी कॉपी में उतारेंगे, आप व्याख्या को समझेंगे, एक बार दो बार नहीं, जितनी बार भी इसको वीडियो को देख करके व्याख्या को समझेंगे, और इसके आधार पर जो प्रश्न दिए जाएंगे गृहकार्य में, उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। अब अगला भाग हम कल देखेंगे।